हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको क्लास 12 के बिहार बोर्ड के जितने भी मटेरियल्स हैं सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो कि क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर है उसका पूरा एग्जाम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंजाई और ह्यूमन यानी मानव, वेलफेयर यानी भलाई, मानव की भलाई के लिए, यानी लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में, अब तो इसका क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया है, माइक्रोब्स का यूज किया जा रहा है। इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द विटामिन वॉज कंटेंट इंक्रीजेज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज। कहा जा रहा है जब भी कभी दूध से दही बनाते हैं, यानी दूध से दही बनने की प्रक्रिया में, और ये करता कौन है, तो ये LAC करता है, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है। तो अब जो दूध में जो चीज़ नहीं थी वो चीज़ अब दही में आ जाती है, यानी एक विटामिन जो है स्पेशल वो काफ़ी बढ़ जाता है दही में। वो विटामिन का नाम क्या है, तो वो होता है विटामिन B12। B12 की संख्या दही में बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए दही खाने की सलाह दी जाती है इंसान को। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज। स्लज यानी कचरा। जब वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है तो बहुत सारा कचरा जमा होता है, विच कैन बी ट्रीटेड बाय, लेकिन अब उस कचरे को भी ट्रीट करना है। वो किसकी मदद से ट्रीट करते हैं, तो डाइजेस्टर की मदद से। मैथनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन। मैथनोजेनिक बैक्टीरिया कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो पहला है र्यूमन ऑफ कैटल। र्यूमन ऑफ कैटल में मैथनोजेनिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसीलिए गोबर में जो है मैथनोजेंस पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और इसी का यूज गोबर गैस प्लांट में किया जाता है। गोबर गैस प्लांट, वहाँ भी मैथनोजेनिक बैक्टीरिया ही एक्ट करते हैं। तीसरा है बॉटम ऑफ वाटर लॉग पैडी फील्ड। पैडी फील्ड यानी धान के खेत। तो जब चावल लगाया जाता है तो वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लोग को खाली पैर उसमें जाके रोपना पड़ता है, तो वहाँ पे भी मैथनोजेनिक बैक्टीरिया पाया जाता है। मैथनोजेनिक बैक्टीरिया एक्टिवेटेड स्लज में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मैच द फॉलोइंग। लिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड देयर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। इधर जितना नाम है वो है बैक्टीरिया का, और इधर जितना नाम है प्रोडक्ट, यानी उस बैक्टीरिया से मिलता क्या है, उसी को हमें यहाँ टिक करना है। तो यहाँ पे पहला है एस्पेरिगिलस नाइजर। एस्पेरिगिलस नाइजर से हमें क्या मिलता है, इससे मिलता है साइट्रिक एसिड। दूसरा है एजिटोबैक्टर एसेटाई, इससे मिलता है एसिटिक एसिड। आप एसिटी और एसिटिक से याद रख सकते हैं। तीसरा है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलाइकम, इससे मिलता है ब्यूटारिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस से मिलता है लैक्टिक एसिड। तो ये ऑप्शन हो जाएगा C, 1 का D, 2 का C, 3 का B, 4 का A। आगे बढ़ते हैं। आगे भी हमें मैच ही करना है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बायोएक्टिव सब्सटेंस एंड देयर रोल्स। यहाँ पे जो है वो बायोएक्टिव सब्सटेंस है और यहाँ पे है उनका काम। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है स्टेनिन। आपको पता होगा स्टेनिन का यूज किसी के ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 का C। 1 का C यहाँ पे है, यानी इसका चौथा ऑप्शन ही सही होगा। दूसरा देख लेते हैं साइक्लोस्पोरिन A, इसका यूज़ किया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। आपने पढ़ा होगा, या फिर आप अगर आपका ये चैप्टर नहीं शुरू हुआ होगा और आपने तो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जब भी किसी इंसान की ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, पार्टिकुलरली बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांट, तो बॉडी जो है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में रिकॉग्नाइज कर सकता है। यानी जब उसकी किडनी ख़राब होती है और उसमें किसी दूसरे पर्सन की किडनी डाली जाती है तो बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए हायर अमाउंट में साइक्लोस्पोरिन A डाली जाती है। बार बार उसे दबाया जाता है और ऐसा करके उस बॉडी में दूसरे इंसान की किडनी जो है ट्रांसप्लांट की जाती है, लेकिन उस इंसान को जीवन भर के लिए ये दवाई खानी ही पड़ती है। तो इसका यूज होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पर। तीसरा है स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसका यूज होता है कि ब्लड वेसल से जो क्लॉट हो जाते हैं, थक्के जम जाते हैं खून को, उसको रिमूव कर देते हैं। चौथा होता है लाइपेज। तो लाइपेज का यूज होता है ऑयल स्टेन, यानी ऑयल से जो दाग होते हैं उनमें लाइपेज का यूज किया जाता है। तो 5 का D नंबर हो जाएगा। अब 6 नंबर पे आते हैं।
छठा है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ, जब भी वेस्ट वाटर यानी जो कि पानी गंदा हो जाता है उसका जब प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं तो किसका ट्रीटमेंट हम मुख्य रूप से करते हैं, इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ, पहली बार जब ये स्टेप होता है। तो जो स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं उसी को हम लोग रिमूव करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में। दूसरा है BOD ऑफ वेस्ट वाटर। BOD होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। BOD को आखिर मेजर कैसे किया जाता है, तो इसे मेजर किया जाता है ऑक्सीजन कंजप्शन से, यानी उस जो भी वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मटेरियल है और ऑर्गेनिक मटेरियल ने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया, यही नापता है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। अल्कोहलिक ड्रिंक दो प्रकार से प्रोड्यूस किए जाते हैं, एक तो डिस्टिल्ड करके और एक बिना डिस्टिल्ड करके। डिस्टिल्ड जब डिस्टिलेशन करते हैं तो बड़े ही हायर अमाउंट पर ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो विदाउट डिस्टिलेशन के वाइन प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा है कि द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंग। ये जो काउ डंग यानी ये टेक्नोलॉजी बायोगैस प्रोड्यूस करने की, क्योंकि बायोगैस से जो है लोग खाना भी पका सकते हैं, ये एक ईंधन का काम करता है। तो ये लार्जली क्यों होता है, सबसे लार्जली ये किसके प्रयासों के कारण हुआ था, किसने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी इसे लाने के लिए, तो वो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इन दोनों ने मिलकर ये काम किया था। 18 नंबर है द फ्री लिविंग फंगस। ये फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा, कैन बी यूज्ड फॉर। ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंजाई है और इसका यूज हम किस लिए करते हैं, तो प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल कहें या फिर आप कह दें बायो कंट्रोल, यानी मान लीजिए कि कोई प्लांट में कोई कीड़ा लग रहा है, उसे प्लांट को ख़राब कर रहा है, तो लोग क्या करते हैं, बाहर से दवाई मंगा के कोई केमिकल डाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो यूज़फुल वाले चीज़ होते हैं, यूज़फुल वाले माइक्रोब होते हैं, वो भी मर जाते हैं। इसीलिए ये दिमाग लगाया गया कि क्यों ना ऐसे प्लांट को इंट्रोड्यूस किया जाए, ऐसे प्लांट के लिए कि जो कि इनको खा जाए। तो ट्राइकोडर्मा क्या करेगा, प्लांट डिजीज़ पर जो माइक्रोब्स रहेगा, जो भी पेस्ट रहेंगे, उसे ये खाने का काम करेगा। तो इससे नुकसान कम होगा, केमिकल्स का यूज कम हो जाएगा। What would happen if oxygen availability to extravagate the flux is reduced? फ्लॉक्स आप लोग जानते होंगे, एक जाल बन जाता है एल्गी का। तो क्या होगा जब ऑक्सीजन में, एक्टिवेटेड स्लज के ऑक्सीजन में कमी कर देंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो क्या हो जाएगा कि सेंटर ऑफ फ्लक्स विल बिकम एनॉक्सिक। जो फ्लॉक होगा वो एनॉक्सिक बन जाएगा, जिससे कि क्योंकि ऑक्सीजन रहता है तभी बैक्टीरिया हम वहाँ पे फंक्शन कर पाते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी और जो फ्लॉक्स बन रहा है वो खत्म हो जाएगा। माइकोर्जिया, आपको पता होगा माइकोर्जिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, इसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं और दोनों को दोनों से फ़ायदा मिलता है। डज नॉट हैव द होस्ट प्लांट इन। माइकोर्जिया बहुत सारी मदद करता है होस्ट प्लांट को। तो क्या क्या इसमें पूछा जा रहा है, क्या मदद नहीं करता है, तो पहला देखते हैं। इन्हांसिंग इस फॉस्फोरस अपटेक कैपेसिटी, जो कि इसका होस्ट है उसको ये फॉस्फोरस कंटेंट लेने में मदद करता है, सही है। दूसरा है इंक्रीजिंग इस टॉलरेंस टू ड्रफ यानी सूखा, टॉलरेंस यानी सहना। होस्ट प्लांट को ये भी मदद करता है कि जब कभी सूखा पड़ जाए तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तीसरा है इन्हांसिंग इस रेसिस्टेंस टू रूट पैथोजन। रूट में जो पैथोजन लग जाते हैं, जो बीमारी करने वाले कीड़े लग जाते हैं, उससे भी ये बचाव प्रोड्यूस करता है। तो चौथा है इंक्रीजिंग इस रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट, ये गलत है, इंसेक्ट के लिए ये कोई मदद इसमें नहीं करता है। आगे है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म आपके बुक में बहुत सारे हैं, आपको उनका नाम याद करना है। एनाबेना एक नाइट्रोजन फिक्सिंग है, नॉस्टॉक भी है, एजोटोबैक्टर भी है, सीडोमोनाज ये कोई नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। बिग होल्स इन स्विस सीज आर मेड बाय ए।
आपने स्विस चीज़ देखा होगा, स्विस चीज़ में बड़े बड़े छेद होते हैं। बड़े बड़े छेद आखिर स्विस चीज़ में किस कारण से हो जाते हैं? तो क्योंकि स्विस चीज़ को बनाने के लिए जिस बैक्टीरियम का, माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, और जब बैक्टीरिया वहाँ पे जब वो बनाया जाता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही उसमें जो है बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि वो बहुत ही, कोई भी ब्रेड होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है क्योंकि उसमें जो है इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। तो बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके कारण स्विस चीज़ में बड़े बड़े छेद होते हैं। रेसिड्यू यानी जो पीछे अवशेष बच जाता है, लेफ्ट आफ्टर मेथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग इज, जब कैटल डंग से यानी गाय के गोबर से, जानवरों के गोबर से मीथेन प्रोडक्शन करते हैं तो बाद में रेसिड्यू क्या बच जाता है? जो रेसिड्यू बाद में बच जाता है उसका यूज मैन्योर के तौर पर किया जाता है, खाद के तौर पर किया जाता है। मेथनोजन डू नॉट प्रोड्यूस, तो मेथनोजन क्या प्रोड्यूस नहीं करते हैं? तो अगर हम बी ऑप्शन को देखेंगे तो देखिए मीथेन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S भी प्रोड्यूस करता है और CO2 भी प्रोड्यूस करता है। मेथनोजन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है। आगे है एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल क्विकली सो दैट इट कैन, पहली बार जब एक्टिवेटेड स्लज होता है उसमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो आराम से नीचे बैठ जाए, ताकि, यानी इससे फ़ायदा क्या होगा, ताकि टू बी रैपिडली पम्प्ड बैक फ्रॉम द सेडिमेंटेड टैंक टू एरेशन टैंक, यानी जिस टैंक में इसे हम काम करा रहे हैं वहाँ से जल्दी पंप करके हम इसे एरेशन टैंक में भेज दें। अब अगला है मैच द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग आइटम ए इन आइटम, यानी करेक्ट आपको चूज करना है। तो यहाँ पे पहले है लेडी बर्ड, लेडी बर्ड, और यहाँ पे कॉलम भी आपको दिया गया है। तो लेडी बर्ड का यूज आ जाता है एफिड्स में, और माइकोर्जिया एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसका यूज़ होता है ग्लोमस में। बायो कंट्रोल एजेंट फंजस है जो कि है ट्राइकोडर्मा, और बायोगैस हो जाता है मेथनोजन बैक्टीरिया। मेथनोजन बैक्टीरिया ही बायोगैस प्रोडक्शन करवाते हैं। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 का सी एफिड्स, लेडी बर्ड है एफिड्स, और दूसरा है माइकोर्जिया ग्लोमस, बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा जो कि एक फंजाई है और बायोगैस प्रोड्यूस करेगा मेथनोजन बैक्टीरिया जो कि कैटल के र्यूमन में पाया जाता है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सारे सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर आके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।